नमो पार्वते शिव हर हर महादेव। सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो आज हम आपको इतनी रहस्यमय मंदिर को दर्शन करा रहे हैं। तो ये मंदिर कुंडवाड़ी के नजीक कुंडवाड़ी स्टेशन पर उतर कर यहाँ आ सकते हैं। तो ये मंदिर बहुत ही रहस्यमय है। देवादिदेव महादेव यहाँ पर विराजमान है और यहीं पर माने एक भारत का अद्भुत मंदिर है। तो इस मंदिर में हमने आपको दिखा रहे हैं कि इस मंदिर में इसका एक अद्भुत शिवलिंग की स्थापना की है। तो यहीं पर जैसे एक शिवलिंग की स्थापना है, यहीं पर गणपति बप्पा की स्थापना की हुई है और यही शिवलिंग के सामने ही सीधा दूसरा शिवलिंग स्थापन किया है। और ये शिवलिंग स्थापन किया है माने दो शिवलिंग आमने सामने है। तो भारत में ऐसा आपको कभी भी ये मंदिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम एक भारत की अद्भुत खोज, यहाँ की संस्कृति की खोज, यहाँ के रहस्यमय की खोज आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए इस मंदिर के ये शिल्प कितने सुंदर बनाए हैं। इसका जो डिजाइन बनाया है तो उस समय डिजाइन बनाया है तो इतना सुंदर बनाया है। तो शास्त्र की बात आती है तो शिव महापुराण की जब बात आती है तो वाष्कल राम का एक उल्लेख आया है। शायद कोई भी गाँव हो सकता है, ये तो हम की कल्पना है। फिर भी शास्त्र के महापुराण के अनुसार ये जो मंदिर बनाया है ये मंदिर लगभग द्वापर युग का मंदिर है। और जब भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा द्वापर युग के समय इस धरती पर आए थे तो उस समय उन्होंने ये यादवकालीन मंदिर बनाया है। माने यदुवंशज ने जो भी भारत में मंदिर बनाए हैं उसमें से एक मंदिर है। और इसमें से भी जो भी ये डिजाइन बनाए हैं वो डिजाइन का मंदिर पूरे आपको तुलजापुर में देखने के लिए मिलेगा। माता पार्वती का मंदिर है। तो मैंने इसके पहले अपने एक माता पार्वती का मंदिर का माता रानी का एक मंदिर दिखाया था। तो ये डिजाइन है, तो ये डिजाइन यहाँ की है तो और तुलजापुर में भी है और वही इस डिजाइन माने पंढरपुर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा द्वारका की लीला बहुत सारी उन्होंने पूरी की। तो शास्त्र में भागवत में एक कथा आती है। तो भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा माता रुक्माई जब भगवान के ऊपर रूठकर पंढरपुर चले कर आ गई, माने वहां पर पंढरपुर नाम नहीं था, वहां पर मेधा ऋषि का आश्रम था और वहीं पर वो यज्ञ करते थे। और वहीं पर संध्या माने ब्रह्मा जी की पुत्री गई, फिर वहीं पर उन्होंने अपना देह दे दिया। तो ये बहुत सारी मतलब शिव महापुराण की इसमें बहुत मिली जुली कथाएं हैं। तो भगवान राजाधिराज युधिराज परब्रह्म परमात्मा द्वारकाधीश भगवान जब द्वारका से निकले तो जाते जाते समय इसी मंदिर में आ गए और यही शिवलिंग की स्वयं परब्रह्म कृष्ण परब्रह्म परमात्मा ने पूजन किया। तब जब ये दो शिवलिंग का पूजन किया तब उन्होंने ये द्वार माने यदुवंशनी मंदिर बनाया और ये भगवान कृष्ण परमात्मा का ही मंदिर माने पूरे दिखाया है। तो देखिए जब ये देवादिदेव महादेव के पास भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा आए और यही जब देवादिदेव महादेव की दोनों शिवलिंग की पूजन किया तो भगवान के साथ दो रानियां थी। तो उस दो रानियों ने भी ये पूजन किया और ये शिवलिंग देखिए कितना मुलायम है, माने शालिग्राम का ही पत्थर है ऐसा लगता है। तो ये बहुत ही एक प्राचीन मंदिर है। तब जैसे ही भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा द्वारका से निकले तो इसी गांव में आके रुक गए। और जैसे ही रुक में गए तो ये देवादिदेव महादेव का उपासना किया, पूजन किया। तो देवादिदेव महादेव को कहते हैं भगवान आपका ये सुंदर स्वरूप देख के मेरे को इधर ही रहने की इच्छा हो रही है। तो भगवान खुद कहते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि बोले देखिए मैं आपका द्वारपाल बन के इधर ही रहता हूँ। तो देखिए ये देवादिदेव महादेव और भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा का जब वार्तालाप हुआ तो भगवान कहते हैं मैं आपके द्वार पर चतुर्भुज नारायण बन के बोले द्वारपाल बन के रहूंगा। तो ये द्वारपाल बने हैं, ये द्वार है मंदिर का। तो ये मंदिर के नजीक ही खुद द्वारपाल बन के रहे हैं और खुद कहते हैं मैं द्वारपाल बन के ही रहूंगा। लेकिन देवादिदेव महादेव कहते हैं भगवान मैं तो सतयुग से ही आपका द्वारपाल हूँ, आपका सेवक हूँ। तो देखिए यहीं पर चतुर्भुज नारायण होके भगवान द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, हाथ में शस्त्र लेके हैं
एक हाथ में शंख चक्र गदा धारण करके खड़े हुए हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए अभी ये भगवान दिखा रहे हैं कि जैसे भगवान खुद भगवान कहते हैं कि बोले नहीं नहीं, देवादिदेव महादेव भगवान को कहते हैं अरे भगवान आप मेरे द्वारपाल नहीं है। तो देवादिदेव महादेव भगवान को कहते हैं कि भगवान मैं ही आपका सेवक हूं। तो जैसे त्रेता युग में भगवान ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज नारायण ने राम का अवतार ले लिया, और जैसे श्री राम बन के आ गए तो देवादिदेव महादेव ऋषमुख पर्वत पर त्र्यंबकेश्वर के नजीक, वहीं पर ऋषमुख पर्वत के ऊपर माता अंजनी पर्वत पर तपस्या कर रही थी। तो अंजनी के गर्भ से माने हनुमान जी ने जन्म ले लिया। तो ये जन्म लिया तो ये भगवान का रुद्र अवतार कहते हैं, हनुमान अवतार कहते हैं। तो ये हनुमान जी माने नारायण को सामने बैठ के बता रहे हैं कि नारायण जी आप हमारे द्वारपाल नहीं, हम ही आपके सेवक हैं, हम ही द्वारपाल हैं। तो ये सब मंदिर का पूरा डिजाइन वगैरह यदुवंशी यदुकालीन बनाया है, बहुत ही प्राचीन है। तो आप एक बार इस मंदिर में जरूर आइए और इस प्राचीन मंदिर का, अद्भुत रहस्यमय मंदिर का आप जरूर दर्शन करिए और देवादिदेव महादेव का इस दर्शन करिए। तो जैसे प्रभु रामचंद्र जी जब लंका के ऊपर जा रहे थे तो लंका के पास जाते जाते भगवान ने 3 दिन का अनुष्ठान कर लिया, और 3 दिन के अनुष्ठान में वहीं पर रामेश्वर की स्थापना की। तो वैसे ही परब्रह्म कृष्ण परब्रह्म परमात्मा जब आ गए तो यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। तो यही पर कृष्णेश्वर महादेव कहते हैं। ये कृष्णेश्वर महादेव पूरे इंडिया में एक ही है। तो इस मंदिर का आप जरूर दर्शन करने के लिए आइए, और आपको नहीं भी आना होता है तो YouTube के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस मंदिर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लोगों का दर्शन करवाइए। तो यही से जब भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा, यही से ये सामने एक मंदिर है, उन्होंने वहीं पर मतलब कर कटावरी ठेवुनी हाथ तुलसी हर गड़ा कासे पीतांबर, माने उन्होंने यही विठल का रूप धारण कर लिया। तो यही से विठल का रूप धारण करके इस गांव से एक रास्ता निकलता है, उसे पंढरपुर रास्ता कहते हैं। तो भगवान यही से पंढरपुर रास्ते से निकले, और जैसे पंढरपुर रास्ते से निकले तो बीच में कहीं एक जगह पर विश्राम किया। तो वहीं पर एक विठल छोटा सा चबूतरा बनाया है भगवान का विश्राम का स्थान, तो वही विश्राम किया। फिर वहीं से निकले तो रात को यही से लगभग 20 किलोमीटर में, 16 से 20 किलोमीटर में अष्टी ग्राम है। तो ये अष्टी पंढरपुर के नजीक पर है। तो वही अष्टी में भगवान कृष्ण परमात्मा एक रात के लिए रुके, वहीं पर विश्राम किया, और वही सुबह उठकर जब चल बसे तब पंढरपुर पहुंच गए। माता रुक्माई को वहीं पर दिंडीर वन में मनाया, और वही पुंडलिक की भक्ति को प्रसन्न होकर पुंडलिक ने एक वीट फेंक दे दिया, और उसी वीट पर खड़े होके राजाधिराज युगिराज पर ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज नारायण अपने भक्तों के लिए कमर पर हाथ रखकर खड़े होते हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो यही मैंने कथा में एक भाव बताया था। तो भगवान ने कमर पर हाथ क्यों रखा? तो जैसे कोई पड़ोसन के बच्चों में झगड़ा होते तो माँ सामने आती है, अरे देख मेरे बच्चों को कोई झगड़ा करता है क्या। वैसे ही भगवान ने कमर पर हाथ रख दिया, देखो अभी मेरे भक्त मेरे पीछे छुपे हैं, मेरे पास आए हैं, मेरे चरणों में आए हैं। तो बोले देखो मेरे भक्त को कोई अभी टच भी नहीं कर सकता, मेरे भक्त को कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कमर पर हाथ खड़े रखकर खड़े हैं और अपनी भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। तो इसके आगे का थोड़ा सा हम मंदिर आपको दिखाएंगे। हर हर महादेव। नमो। जय श्री कृष्णा। भारत की एक अद्भुत खोज में हम आपको बहुत ही सुंदर बढ़िया प्राचीन शिव मंदिर का दर्शन कराया है। तो ये शिव मंदिर यदुवंशी कालीन का इसका ये प्रूफ है, और यही पर भगवान कृष्ण ब्रह्म परमात्मा इस मंदिर में आए थे, इसका ये प्रूफ है। देखिए यहीं पर हमारे बाके बिहारी जी, लड्डू गोपाल जी,
चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा बैठे हैं। उन्होंने हाथ जोड़ की मुद्रा में सिद्धासन किया हुआ है। तो सिद्धासन में बैठे हैं मानी वो सिद्ध, जब ये सिद्धासन में बैठे हैं दोनों हाथ जोड़िए, यहीं पर भगवान है और यही मोर पंख है और यही मोर पंख जोड़ दिया है। और इस सिद्धासन पे बैठ के यहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव यहाँ पर बैठे हैं और ये देवादिदेव महादेव की उपासना भगवान कृष्ण ब्रह्म परमात्मा कर रहे हैं। तो वो द्वारका से जब निकले थे तब ये दो रानियां भगवान के साथ थी। तब ये दो रानियां भी भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो दो रानियां और भगवान कृष्ण ब्रह्म परमात्मा थे। तो यहाँ पर आपने देखा तो आमने सामने दो शिवलिंग है। तो यहाँ शिवलिंग की स्थापना किए हैं। तो यहीं पर 3 शिवलिंग की स्थापना हुई है। तो जैसे भगवान ब्रह्म परमात्मा ने कृष्ण परमात्मा ने विट्ठल का रूप धारण कर लिया, तो ये विट्ठल के मंदिर में एक शिवलिंग है और वही चतुर्भुज नारायण का सुंदर ही रहस्यमय मूर्ति वहीं पर है। तो उस मूर्ति का आप दर्शन करिएंगे। तो ये प्रूफ जो है ना, तो इसका आप घर बैठे 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 दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए ये भगवान की 2 पट्टर रानियां हैं माने सत्यभामा और लक्ष्मणा। और यहीं पर भी सत्यभामा और लक्ष्मणा का आपको दर्शन हो रहा है। और माता रुक्माई दिंडेर वन में पंढरपुर में चली गई थी, तो वही पंढरपुर में मनाने के लिए भगवान निकले थे। तो यहीं पर रानियों के साथ जब आए माने भगवान कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा सत्यभामा और लक्ष्मणा को साथ में लेकर आ गए। तो यहीं पर 3 शिवलिंग की स्थापना की। और ये जो पूरा मंदिर है, ये पूरा मंदिर माने शिवकालीन मैंने यदुवंश ने जो बना के रखा है। और ये इस मंदिर का पत्थर, पंढरपुर के मंदिर का पत्थर और तुळजापुर के मंदिर का पत्थर माने सेम ही एक ही है। तो वही युगे 28 विठेवरी उबा वामांगी रखमाई माने ये भगवान 28 युग हो गए यहीं पर खड़े हुए, लेकिन जाते समय यहीं पर आ गए। और यहीं से भगवान विठल रुक्माई का एक छोटा सा चबूतरा बना है, उस चबूतरा के पास गए और वहीं से भगवान आगे निकले। तो वहीं पर पंढरपुर के पहले अष्टग्राम है, यहाँ से 20 किलोमीटर में। तब वहीं पर भगवान ने रात को एक विश्राम किया, एक रात भर रुके। तो वहीं पर भी कृष्ण मंदिर बनाया है, उस मंदिर को भी आपको दीदार कराएंगे, उस मंदिर को भी आपको दिखाएंगे। और वहीं से एक रात रुक कर फिर पंढरपुर चले गए। और वही भक्त पुंडलिक की भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर जो पुंडलिक ने आसन दे दिया था उसी पीठ पर खड़े हो गए। और तब से उस कृष्ण ब्रह्म परमात्मा को चतुर्भुज नारायण को विट्ठल कहने लगे। जय श्री कृष्णा। तुकाराम महाराज ने एक सुंदर अभंग की रचना की है। सुंदर ते ध्यान उभा विठेवरी कर कटावरी ठेवुनी आहार माने अपने कमर पर हाथ खड़े हुए। तो यही इस शिव मंदिर के पास ही विट्ठल भगवान ने ये विट्ठल का रूप धारण कर लिया और यही से हमारे कमर पर हाथ रखे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर शिव मंदिर भगवान कृष्ण ब्रह्म परमात्मा का ये जुड़ा हुआ बहुत ही प्राचीन इतिहास है। जब आप इसको दर्शन करेंगे तो माने आपको बहुत खुशी हो जाएगी। तो आप इसको जितना दर्शन करिए और औरों को भी दर्शन करिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्म परमात्मा रुक्माई के साथ ये सुंदर फिर ये तो मूर्ति बाद में स्थापन किए हैं, लेकिन इसके पहले वहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। तो वो आपको शिवलिंग हम कैमरे से दिखाएंगे जूम करके। तो वही शिवलिंग और वही चतुर्भुज नारायण है, वही चतुर्भुज नारायण का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। देखिए जब राधा रानी और माता लक्ष्मणा के साथ सत्यभामा को भगवान यहीं पर लेकर आए थे, तो वही चतुर्भुज नारायण ने ये शिवलिंग की स्थापना की। तो ये शिवलिंग की स्थापना करते ही एक विट्ठल का रूप धारण किया। तो आपको हम यही से बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिए। भारत की ये रहस्यमय अद्भुत ये कथाएं आपको एक पूरी नई है कि भगवान कृष्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला आपको आज नई देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ का दर्शन कराइए। और आपको जरूर हम विनंती करते हैं कि एक बार तीर्थ यात्रा में निकले हैं तो इस गांव का नाम है तीर्थ क्षेत्र शिवनगरी वाफड़े। इस क्षेत्र का नाम है। तो यहीं से कुर्डवाड़ी स्टेशन नजीक है, 35 किलोमीटर उतर के कुर्डवाड़ी से आ सकते हैं। सोलापुर उतरेंगे तो 55 किलोमीटर सोलापुर से आपको तो मतलब वहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी भाड़े पे मिल जाएगी, तो यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे इस शिवलिंग का दर्शन
दर्शन कराएंगे, विठ्ठल परब्रह्म परमात्मा दर्शन कराएंगे, तो आपको लगेगा सच में हमने आज बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा कर ली। आपको आनंद की महसूस हो जाएगी, शांति की महसूस हो जाएगी। और यही से भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा पंढरपुर के लिए निकले और बीच में रास्ते में एक जगह रुक गए, उसका भी मंदिर का हम आपको दर्शन कराएंगे। हम यही से वापड़े तीर्थ क्षेत्र से राष्ट्रीय भागवताचार्य महेश महाराज जी के साथ कैमरामैन दीपक शर्मा दिल्ली, आपको सबको सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जगू महाराज हो गए ना, गोपाल काय बोलते सब अभी अच्छा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः। परब्रह्म परमात्माय त्रिछन्दः, ओम भुवः ओम स्वः ओम जनाः सच्चित्तवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री महागणपते नमः। इष्टदेवताय नमः, कुलदेवताय नमः, ग्रामदेवताय नमः, स्थानदेवताय नमः, वासुदेवताय नमः, मातृपितृलक्ष्मी नारायण नमो नमः, सर्वदेव नमो नमः, ब्रह्मणे नमो नमः, कपिलवलम्बोदरं गरुडाश्व धूम्रकेतु वाहनचन्द्रो गजानन द्वादशनामानि प्रवेदकाशङ्कसंहं जायते शुक्लां वरदेव चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम नमस्ते गणपते तमय प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमं पाहि पाहि समर्था तम वाड्मय चिन्मय तवानमय उद्धमय तम सच्चिदानंदयो नित्ययोसि तम प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वं जगतं ततो जायते सर्वं नित्यं तेजस्वी सर्वं नित्यं त्वं भूर्भुवो निलोलमः त्वं चक्वानि वाक्पदानि गुणतयातीतः त्वं देहतयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मुदारधारितोषिणी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षी अजामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षी अजामृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युर्मोक्षी अजामृता पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षी अजामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, मृत्युर्मोक्षी वन्दना मृत्युर्मोक्षी अजामृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काय थांब काय अंदाज एकदा बघा गणपतीचा हार आहे. फुलाच्या हात गेली का शेतीची मम्मी इथं ठेवलेला. पानाच्या वेळात तिकडे द्या एक. पानं दे किती. शिवस्तोत्रे जपे वहा चरितं देवादेव महादेव पावन अपार पुनर्जन चतुर्वद साधनी गौरी विनायक पंथी पंचवस्त्र त्रिमूर्ती शिव ध्यानादेव शिव रक्षक पटे नर गंगाधरा शिव असं केलं. असं असतं. असं असतं. तो का मगच कुठं काय पाहिजे त्याच्यामध्ये पाणी घेतो. वहिनी व्यवस्थित करा ना हात. पाणी माधवाय नमः। चौथ्यांदा पाणी खाली सोडायचं. विष्णवे नमः। आता गणपतीवर 24 वेळा पाणी सोडायचं. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिपुरा कामना शिव शंभुमूर्ति ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवस्तुति कैलासराना शिवचंद्रमौळी परिंद्रमाता मुक्तिदाय कारण्य सिंधु बहुदुःखहारी तुझवीन शंभो मजकोलम उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयजामृता ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयजामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे मृत्युर्मोक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता सर्वांगे सुंदर परिशेंदुराची जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति जय देव रत्नागरावरात्र गौरी कुंडा चंदनाची ओटी कुंडेश्वरा जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरळ सुंद वक्र तुंड तेजेना दास रामाचा वडपावे सजना संकष्टी पावावे देवानी रक्षावे सुवर्ग वदना जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लव लव दे काळ ब्रह्मांडे माळा दिशे गंडे काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी माळा ते तुनिया जन्मवा हे जोजुळा जय देव जय शिवशंकरा आरती ओवाळू गौरा जय देव कर्पूर गौळा गौळा नेहमी शाळा अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा विजभूती जय उन्नावेळा जय देव जय शिवशंकरा स्वामी शंकरा आरती ओवाळू कर्पूर गौरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पैके त्या माझी आमची हरले उठले तेव्हा सुरपणे भाषण गौरा जय देव व्याघ्रांबर परिवंदर सुंदर मदनारी पंचांगन मदमोहन नारी शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी कोटी रामदासांतरी जय देव जय शिवशंकरा स्वामी शंकरा आरती ओवाळू गौरा जय देव कर्पूर गौरं करुणावतारं हम राष्ट्रीय भागवताचार्य महेश महाराज जी के साथ कैमरामैन दीपक शर्मा जी दिल्ली से हम आपको खूब खूब बधाई देते हैं। तो माधव सत्संग यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यही भगवान का सुंदर दर्शन आपको भागवत की सुंदर कथाएं सुननी है तो भक्ति नारायण महेश महाराज चैनल उधर पे भी आप देख सकते हैं। उसी भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस स्थान का अद्भुत दर्शन इस चैनल पे भी देख सकते हैं और भागवत की सुंदर सी रसमय भावमय कथा इस चैनल पर सुन सकते हैं। राधे राधे,